हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अनाहत चक्र। चक्रों के ज्ञान विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे चक्र अर्थात अनाहत चक्र के विषय में विस्तार से बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनाहत चक्र क्या है, अनाहत चक्र का अर्थ क्या है, अनाहत का अर्थ क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसका आकार क्या है, इसके देवता कौन है, इसका बीज मंत्र क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका रंग, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तत्व इत्यादि इत्यादि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अनाहत चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण का फल क्या होता है, इसके विकारग्रस्त होने पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और अनाहत चक्र के शोधन के लिए कौन कौन सी यौगिक साधनाएं बताई गई हैं। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह आवश्यक है कि हम यह जानने का प्रयास करें, एक सामान्य जानकारी आवश्यक है कि वास्तव में अनाहत चक्र है क्या। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना में वर्णित चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। इसे मध्य चक्र, हृदय चक्र, मास्टर चक्र इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस चक्र के अंदर सभी चक्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि सभी चक्र इस अनाहत चक्र में ही आकर के मिलते हैं। अनाहत चक्र हमारा आंतरिक मंदिर है जिसमें जीवंत आत्मा निवास करती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि शरीर के केंद्र में 11 दरवाजों वाली दीवार से घिरा एक छोटा सा मंदिर है, जिसके भीतर छुपा हुआ एक कमल है और उसके भीतर एक छोटा सा कमरा है, जिससे स्पष्ट होता है कि यही आत्मा का निवास स्थान है, जो कि परमात्मा का ही प्रतिरूप है। अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में छाती के केंद्र में स्थित होता है, इसीलिए इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। हृदय को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अनाहत चक्र प्रेम का पर्याय है, भावना का केंद्र है। यह चक्र थाइमस ग्रंथि से संबंधित है। सप्त चक्रों में इसे मास्टर चक्र के रूप में बताया गया है, क्योंकि यहीं पर नीचे के तीनों चक्र अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान एवं मणिपुर तथा ऊपर के तीनों चक्र विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्रार एक साथ मिलते हैं। अनाहत चक्र मध्य में स्थित एक सेतु का कार्य करता है, जिससे सभी चक्रों में संतुलन बना रहता है। हृदय पुंडरीक की स्थिति भी अनाहत चक्र में ही बताई गई है, जिसमें योगी जन अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। अनाहत चक्र के विषय में सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अनाहत का अर्थ क्या है। अनाहत अर्थात जो आहत न हो, जिसके लिए किसी आघात की, किसी प्रहार की, किसी दबाव की आवश्यकता न हो, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसको गुंजायमान होने के लिए किसी आघात या किसी कंपन की आवश्यकता न हो, उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। शास्त्रों में अनाहत का अर्थ शाश्वत ध्वनि के रूप में बताया गया है, अर्थात ऐसी ध्वनि जो विश्व ब्रह्मांड में अनवरत प्रवाहित होती रहती है, उसमें कोई विराम नहीं होता। ऐसी ध्वनि शाश्वत ध्वनि कहलाती है, जैसे कि ओम। ओम की ध्वनि विश्व ब्रह्मांड में सदैव गुंजायमान होती रहती है और ओम की ध्वनि को ही
अनाहत ध्वनि के रूप में बताया गया है। अनाहत ध्वनि के लिए किसी भी सहारे या घर्षण या कंपन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी ध्वनि को ज्ञानियों के द्वारा एक हाथ की ताली भी कहा गया है। अर्थात एक हाथ की ताली कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी सहारे की आवश्यकता यानी दूसरे हाथ की आवश्यकता नहीं है। तो अनाहत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो आहत न हो। और ओम की ध्वनि जो है वह शाश्वत ध्वनि है, अनाहत ध्वनि है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। अनाहत शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अनाहत चक्र की स्थिति या स्थान कहाँ बताया गया है। अनाहत चक्र की स्थिति वक्षस्थल के मध्य और हृदय के निकट या पास में बताई गई है। यह चक्र थाइमस ग्रंथि से संबंधित है। मानव शरीर में आत्मा का निवास हृदय को बताया गया है, अतः यह चक्र आत्मा से संबंधित है। इसे आत्मा की पीठ अर्थात स्थान भी कहा गया है। अनाहत चक्र के स्थान या स्थिति को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसका आकार क्या है। अनाहत चक्र की आकृति या आकार के विषय में कहा गया है कि यह 12 दल वाले हरे प्रकाश से युक्त कमल के समान है। इसका प्रतीकात्मक चित्र 12 पंखुड़ियों से युक्त हरे रंग के कमल के समान है, जो कि प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। अनाहत चक्र में 2 त्रिकोण, एक ऊपर से आते हुए और दूसरा नीचे से ऊपर की ओर आते हुए, दोनों एक दूसरे को अनाहत चक्र में काटते हैं, जिससे 6 कोणों का निर्माण होता है और उसमें एक सितारे के समान आकृति दिखाई देती है। इसी तारे के मध्य या केंद्र को आत्मा का स्थान बताया गया है। अनाहत चक्र के आकार को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अनाहत चक्र का बीज मंत्र क्या है, इसके देवता, इंद्रिय गुण, लोक, देवी इत्यादि के विषय में क्या कहा गया है शास्त्रों में। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है, जो कि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका रंग हरा है, जो कि प्रकृति से आकाश की ओर उठने का संकेत है। इसका गुण स्पर्श, तत्व वायु, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ, वायु उदान, लोक महालोक, देवी या शक्ति काकिनी एवं देवता शिव पार्वती तथा कहीं कहीं विष्णु एवं वायु देवता का भी वर्णन प्राप्त होता है। बीज मंत्र, देवता इत्यादि के विषय में जानने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनाहत चक्र के जागरण का फल क्या होता है। अर्थात जब अनाहत चक्र संतुलित हो जाता है, शोधित हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो साधक के अंदर या मनुष्य के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, उसको कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। अनाहत चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण से अनाहत ध्वनि सुनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। निस्वार्थ प्रेम की भावना विकसित होती है, द्वैत भावना नष्ट हो जाती है, अहंकार मिट जाता है, उत्साह, साहस, दृढ़ता, संवेदनशीलता, ज्ञान, दक्षता, समर्थता, वाक्पटुता अर्थात वाणी में निपुणता, प्रेम, करुणा, सद्भाव, काव्यामृत का रसास्वादन अर्थात काव्य को, साहित्य को पढ़ने में रस आने लगता है। शास्त्रों का मर्म समझना अर्थात शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है छुपा हुआ है, उसको समझने की योग्यता आ जाती है। संकल्प शक्ति की प्रबलता अर्थात साधक के अंदर संकल्प शक्ति प्रबल हो जाती है। वह जो ठान लेता है वह उसे कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। एकाग्रता प्राप्त होती है। दूसरे जीवों की
भाषा समझने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, भावनात्मक मधुरता प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को सुनने एवं पहचानने की योग्यता प्राप्त हो जाती है और उसकी भावनाएं पूरी तरह से शुद्ध एवं संतुलित हो जाती हैं। अनाहत चक्र के संतुलन से थाइमस ग्रंथि सक्रिय एवं स्वस्थ रहती है। हृदय संबंधी बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। रक्त परिभ्रमण से संबंधित जितने भी अंग हैं सब क्रियाशील रहते हैं, सही ढंग से कार्य करते हैं। साधक के अंदर विश्वास, सहिष्णुता, आत्मस्वीकृति एवं विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर काया प्रवेश एवं वायुगमन अनाहत चक्र के जागरण से ही संभव हो पाता है। अर्थात योग सूत्र में और अन्य यौगिक ग्रंथों में, तंत्र के ग्रंथों में भी जो पर काया प्रवेश एवं वायुगमन की जो शक्तियाँ बताई गई हैं, जो योग्यताएं बताई गई हैं, वह अनाहत चक्र के जागरण से संभव हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। अनाहत चक्र के जागरण से क्या फल प्राप्त होता है, कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं साधक को, इसको जानने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अनाहत चक्र के विकारग्रस्त होने पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनाहत चक्र के विकारग्रस्त होने पर श्वास एवं हृदय संबंधी रोग, रक्त संचार से संबंधित रोग, अस्थमा, फेफड़े संबंधी रोग, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, निराशा, हीनता, असंतोष, एकाकीपन, मानसिक अस्थिरता, आत्मसम्मान का अभाव, निम्न जीवन शैली, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चंचलता, भटकाव, चिंता, लालच, हठ, अलगाव, संकल्प शक्ति का अभाव और भय जैसी अन्य नकारात्मक भावनाओं का उदय होता है। तो अनाहत चक्र जब असंतुलित होता है तो जितनी भी नकारात्मक विचार होते हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। अनाहत चक्र के असंतुलित और विकारग्रस्त होने पर क्या समस्याएं होती हैं, इसको जानने के पश्चात अब हम उन समस्याओं को दूर करने का क्या उपाय बताया गया है, कौन सी यौगिक साधना बताई गई है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। अनाहत चक्र की साधना प्रेम और भावनाओं के शुद्धिकरण पर केंद्रित होती है। अर्थात अनाहत चक्र की जो साधना होती है वह मूलतः भावनाओं के शुद्धिकरण की साधना होती है और उसी पर केंद्रित होती है। अनाहत चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण हेतु विभिन्न प्रकार की यौगिक साधनाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है योगासन। योगासनों में उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, शवासन इत्यादि आसनों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से जो भी वक्षस्थल को प्रसारित करने वाले या वक्षस्थल के प्रसरण के लिए जो भी आसन सहायक हैं, उन सब का प्रभाव अनाहत चक्र के संतुलन में सहायक सिद्ध होता है। योगासनों के पश्चात अब हम जानते हैं कि कौन से प्राणायाम अनाहत चक्र के संतुलन के लिए उपयोगी हैं। प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और क्लिंजिंग प्राणायाम। क्लिंजिंग प्राणायाम से तात्पर्य है कि लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, जिससे हमारे शरीर में स्वच्छ वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु का जो निकास होता है, अर्थात जो अशुद्ध वायु होती है वह रेचक के माध्यम से या श्वास छोड़ने के साथ निकलती है। इसी को कई जगहों पर क्लिंजिंग प्राणायाम के रूप में बताया गया है। योगासन प्राणायाम को जानने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से षटकर्म अनाहत चक्र के शोधन एवं संतुलन में सहायक हैं।
षटकर्मों में त्राटक, जिसमें अंतरंग एवं बहिरंग त्राटक का वर्णन प्राप्त होता है, सीधे अनाहत चक्र के अभ्यास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि त्राटक के अभ्यास से एकाग्रता एवं शांति मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि षटकर्मों में केवल त्राटक ही सीधे तौर पर अनाहत चक्र के संतुलन एवं शोधन में सहायक है, क्योंकि बाकी जितने भी षटकर्म के अंग हैं वह शरीर के आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि के लिए हैं, लेकिन अनाहत हमारी भावनाओं एवं मन से संबंधित है, इसलिए सीधे तौर पर कोई षटकर्म इसमें सहायक नहीं है, केवल त्राटक को छोड़कर। षटकर्मों के बाद अब हम जानते हैं कि कौन सी मुद्रा और बंध अनाहत के संतुलन शोधन में सहायक हैं। मुद्राओं में हृदय मुद्रा एवं पद्म मुद्रा तथा बंधों में उड्डीयान बंध को उपयोगी बताया गया है। ध्यान के लिए कहा गया है कि हृदय कमल में इष्ट देव का ध्यान करने से भी अनाहत चक्र शोधित, संतुलित एवं जागृत हो जाता है। योगासनों के अतिरिक्त जप का वर्णन भी प्राप्त होता है कि अनाहत की साधना या अनाहत के जागरण के लिए जप साधना भी सहायक सिद्ध है। इसमें यम मंत्र का जप प्रत्येक दिन 20 मिनट यम मंत्र का जप करने का वर्णन प्राप्त होता है। इन सभी के अतिरिक्त हरे रंग का ध्यान, हरे रंग का वस्त्र, भोजन, फल एवं सब्जियों का प्रयोग भी अनाहत चक्र के संतुलन में सहायक बताया गया है। तो आज का हमारा ये विषय अनाहत चक्र यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारा ये व्याख्यान कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।